तो आज हम लोग नया चैप्टर ना पढ़ते हुए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या पढ़े थे उसके आपके जो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन ऑब्जेक्टिव सवाल्स को करवा रहे हैं। ठीक है क्या? तो अपना पहला सवाल जो है ये रहा, देखिएगा। पहले सवाल में बोल रहा है, क्वेश्चन पे मेन ध्यान दीजिएगा, आंसर पे नहीं। सीखना है, आंसर हाईलाइट करके रखा है ताकि पता चल जाए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू 3 + 2i का वास्तविक भाग क्या है। z इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूं x + iy, तो इस वाले में REZ का जो मान होता है वो अपना x है और IMZ का मान y है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से REZ की वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? B हुआ 3। क्लियर? 4 नंबर हाथ में, बिल्कुल। सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू -4 + 7i का काल्पनिक भाग क्या है? तो IMZ की बात कर रहा है भाई। कितना? 7। करेक्ट आंसर B। ये रहा 8 नंबर आपका। हाँ, यदि i एक इकाई काल्पनिक संख्या है तो i² की वैल्यू किसके बराबर? i की वैल्यू √√1, i² इज इक्वल टू -1, iq इज इक्वल टू कितना? -i और i⁴ इज इक्वल टू +1। तो करेक्ट आंसर इसका भी -1 B हुआ। आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, ठीक है। अब दो सम्मिश्र संख्या का योग है तो z इज इक्वल टू अगर a1 + i b1 है और z2 इज इक्वल टू a2 + i b2 है, तो z1 इसको मानते, इसको z2 मानते, तो z1 + z2 इज इक्वल टू होता है a1 + a2 + i b1 + b2। ठीक, तो इस वाले में सम्मिश्र संख्या को जोड़ेंगे। 2 का 4 के साथ जोड़, 2 + 4 और प्लस में i बाहर निकाल लेंगे, 3 में से 5 गया, यही ना z का मान होगा जी। तो z बराबर 4 और 2 6 और 3 में से 5 गया, -2i। तो करेक्ट आंसर 6 - 2i। क्लियर है? मजा आ रहा है? अब मेरी कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा था आपके बुक में। ठीक, 5 + 2i -3 + 4i का अंतर बताना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे जी और प्लस i कॉमन ले लेंगे दोनों में से और 2 में से 4 घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 4 गया -2। देखो तो करेक्ट आंसर है a बराबर 2 - 2i। क्लियर है? आगे बढ़े। अब 1 + i × 1 - i का गुणनफल क्या है? गुणनफल वाला में जरा देख लीजिए तो गुणा कैसे करते हैं, याद है? इसका इसके साथ, इस भाई साहब का इसके साथ, ऐसा है। हम सीधा सीधा गुणा करना आपको सिखाते हैं, फार्मूला से काहिल चले। फार्मूला से क्या था? a² - b² × i a1 b1 a1 b2 और प्लस b1 a2 ऐसे था जी। तो 1 का 1 के साथ करेंगे 1, 1 का i के साथ करेंगे -i, i का 1 के साथ करेंगे i का i के साथ करेंगे वो भी माइनस वाले के साथ, तो
आई स्क्वायर। भाई 1 माइनस आई, अच्छा ये दोनों काटिए लो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 ना हुआ जी। अरे भाई साहब कितने गया हो माइनस, अरे रे 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 कितने नहीं जना रहा है ये से ये कैंसिल आउट हुआ, -1, माइनस माइनस क्या 1 + 1 और वैल्यू किसके बराबर 2। करेक्ट आंसर सी है। अब दिख रहा है ये बैठल है रे, कुछ नहीं जनाता, कुछ नहीं दिखता है, अब दिख रहा है ठीक। अब देखो क्वेश्चन, अब दिख रहा है का मान क्या होगा, मान पूछ रहा है मतलब क्या परिमेयकरण करेंगे तो कितना, देखो भाई तू क्वेश्चन में देख, हम आंसर वा देखियो, बटे में 1 + 2i, इंटू में 1 - 2i और 1 - 2i, कितना भाई 3 - 6i + 4i -8i स्क्वायर, बटे में 1 + 4, डायरेक्ट लिखेंगे जी। 8 माइनस में था 8 और 3 11 और माइनस में 2i बटे में 5, 11/5 -2i बटे में 5। करेक्ट आंसर क्या है, ओहो ई की आंसर हो गलो, कहां गड़बड़ है, ऑप्शन है गलत है, चल ठीक है अपन आंसर है ठीक करेंगे जी, इसी को सुधारेंगे। 11/5 -2i बटे में 5, करेक्ट आंसर सी ये रहा जी। ठीक है, किसी को आपत्ति समझने में? हाँ 1000 रुपया खर्चा होगा मेरा, तुम्हें नहीं पता, क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है टेस्ट में। इस वाले को रे कुछ नहीं किए हैं, हर में जो था ना उसके हिसाब से परिमेयकरण कर दिए। ठीक, तो क्या हो गया 2 + i था तो 2 - i हो गया, 3 का 1 के साथ किए 3, 3 का 2 के साथ किए 6i, 4 का 1 के साथ किए 4i और 4 दूनी 8i स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 3 11, 6 में से 4 गया माइनस में 2, 2 का 4 हो गया, i स्क्वायर माइनस में हुआ a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर की वैल्यू रखे तो ये क्या हो गया 5, तो 11/5 -2i बटे में 5। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे भाई। आई क्यू का मान अब ये बोले थे -i के बराबर, करेक्ट आंसर बी रहा। i4 का मान ए, सब क्वेश्चन पहले से बता दिए थे। इसका क्या बोल रहा है परिमाण बोल रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस बोल रहा है। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या था जी, √x² + y²। तो मॉड z बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड z बराबर 14 लिख दिए 16 और 25 मतलब कितना, मॉड z का मान 5 के बराबर। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्या बोल रहे, अच्छा ठीक, समिश्र संख्या 2i का परिमाण बोल रहा है, 2i का मॉड z बराबर √2 का स्क्वायर, मॉड z का मान √4, मॉड z का मान किसके बराबर 2 के बराबर। करेक्ट आंसर बी हुआ। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि z का मान 1 + i√3 तो z का कोणांक क्या होगा। निकालिए कोणांक, निकालो तुम लोग, फंसा लेता है कोणांक। तो पहले क्या निकालेंगे tan थीटा, y बराबर y बटे में x, यही था जी मॉड में, tan थीटा बराबर √3 बटे में 1 मॉड में है भाई, तो tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर tan किसका मान 60 डिग्री का। अब जरा देख तो दोनों प्लस में है तो कोणांक बराबर लिख रहे हैं, जब x भी > 0 रहे और y भी > 0 रहे तो ये थीटा के बराबर होगा। यहां से थीटा का मान नहीं लिखे हो 60 डिग्री, तो कोणांक बराबर क्या हुआ
60 डिग्री हुआ जी, मतलब किसके बराबर, π/3 के बराबर। कहाँ है आंसर, करेक्ट आंसर ए रहा, π/3 निकाल के लाया था। अभी तो कुछ गड़बड़ किया था। अच्छा कोई बात नहीं, आ गए भाई द्विघातीय समीकरण के मूल क्या है, किसके, इस कमबख्त के। भाई मूल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना जी, √(-1). अब देखो एक्स का मान क्या होगा, आई प्लस में और दूसरा का क्या, -i, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। मूल चाहिए था, ध्यान रखिएगा, मूल चाहिए था, इसीलिए आई और -i दोनों लिया है। ठीक, एगो नए, क्लियर। हाँ आई केने से, कहाँ पहुंचे हो, 13 में पहुंचे, अभी 75 सवाल है अभी। हाँ अभी तुरंत होगा। z इज इक्वल टू 2 + 2i का संयुग्मी, कंजुगेट। संयुग्मी में क्या होता था, z बराबर अगर कोई सम्मिश्र संख्या है x + iy, तो z इज इक्वल टू कितना, x - iy। तो कंजुगेट निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, बार चढ़ा देंगे इसके, 2 - 2i। करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर ये रहा जी। आप लोग खुशनसीब हो, आपको करवा भी रहे हैं, वरना सुबह वाला को कुछ ना। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले को, क्योंकि ये एकदम ताजा ताजा बना के लाए हैं। कौन आपसे आगे है, लेकिन तो भी उनको नहीं बताए, आपको बता रहे हैं। कितना मानते हैं आप लोग को ये देख लो। z बराबर 3 - 4i, तो z बार, अरे z बार है तो क्या दिक्कत है, z बार बराबर कितना, 3 + 4i। कंजुगेट ही निकालने के लिए कह रहा है जी। करेक्ट आंसर हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए, सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 + i को ध्रुवीय रूप में लिखे। ध्रुवीय रूप मतलब सोचता है, पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या है जी, याद है ना, z बराबर, अरे mod z इंटू cos थीटा + i sin थीटा। पहले इसका निकाल ले हो, क्या निकालेंगे, mod z निकालेंगे। mod z कितना, 1 + 1, mod z का मान √2। अब tan थीटा निकालेंगे, y 1/1, tan थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान, ओहो गलती लिख रहे हैं जी, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। अब थीटा का मान 45 डिग्री के, कोणांक बताओ, कोणांक कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि x का मान भी 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है। अब मैं लिखूंगा ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में क्या होगा, √2 cos 45 + i sin 45। ठीक है, तो सजा के इसको लिखेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 + i sin π/4। और ये वीडियो इस क्लास के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा एप्लीकेशन पे, तो आप चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सीखें और जवाब दें। क्या, क्यों, जब वीडियो अपडेट रहेगा तब PDF भी, वीडियो नहीं चाहिए अभी तुरंत क्लास के बाद, ताकि दोनों रहेगा, बाद में भी तो आप रिवाइज कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, इसलिए तो मैं एक एक सवाल करवा रहा हूं, छोड़ छोड़ के नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं। z1 बराबर 1 + 2i है और z2 बराबर 1 + 3 + i है, तो गुणनफल क्या होगा, मतलब इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। z1 इंटू z2 का मान क्या होगा, 1 + 2i इंटू 3 + i, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1 का 3 के साथ 3, 1 का i के साथ i +
6i प्लस 2i स्क्वायर। 3, अच्छा देखो तो 3 में से 2 गया 1 और 6 और 1 7i। तो Z1 इंटू Z2 का मान कितना आया 1 प्लस 7i आया। करेक्ट आंसर ए रहा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई 18 नंबर। यदि z इक्वल टू -1 प्लस i√3 हो तो इसका कोणांक क्या होगा। कोणांक मतलब tan थीटा। भाई √3 बटे में -1 मॉड में है। tan थीटा का मान √3, tan थीटा का मान tan किसके बराबर tan 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा का मान कितना हुआ 60 डिग्री हो गया। कोणांक की अब बात कर लेते हैं। कोणांक बराबर क्या होगा देखो, x का मान लेस देन 0 है और y का मान ग्रेटर देन 0 है। कौन सा चतुर्थांश जी दूसरका ने, और दूसरका में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है। तो कोणांक बराबर क्या हो जाएगा जी पाई माइनस थीटा की जगह पे π/3। देख तो 2π/3 होगा भाई, हाँ या ना। हाँ सर, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 2π/3। अच्छा 2π/3 को डिग्री में करते तो कितना होता 2 गुने 180 बटे में 3 कितने मर्तबा 60 मर्तबा, मतलब कैस कितना डिग्री 120 डिग्री। लिख दे यहां पे बगल में 120 डिग्री। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत देवियों आगे बढ़े। अरे ठीक। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण x² - 4x + 8 = 0 के मूल क्या हैं। तो भाई 8 है और ये 4 है, 4 दूनी कैनो टूटेगा नहीं टूटेगा। तो हम मूल इसका कैसे निकालेंगे। मूल निकालने का फॉर्मूला a का मान 1, b का मान -4, c का मान 8, d का मान निकाल लेते हैं। d = b² - 4ac। d बराबर भाई 16 - 8 गुने 4 गुने 1 गुने 8। d बराबर कितना माइनस में 16। ठीक, अब रूट निकालते। अल्फा = -b प्लस √अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। अल्फा = -b का मान कितना माइनस प्लस 4 प्लस भाई कितना √अंडर -16 बटे में 2 गुने 1। अल्फा = 4 प्लस 4i बटे में 2। अल्फा = 2 कॉमन ले लें 2 प्लस 2i। ये अल्फा का मान आया तो बीटा का मान क्या आएगा जी 2 - 2i। करदा देखो लिखेंगे 2 ± 2i। हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब आप देख लीजिए, खाली हलवे सवाल नहीं था इसमें, हलवा के बाद और भी कुछ था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर, और ये सारे सवाल आपके बुक में है, जो केसी सिन्हा का बुक है ना उसी के अंदर है ये सब सवाल। तो केसी सिन्हा के 3 बुक हो गए, एक हरा वाला जो आपके भैया पढ़े थे, एक ऐसा वाला जो मैंने बताया था, एक और जो मैंने बताया था जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल भी थे। हर चैप्टर के बाद 100 गो ऑब्जेक्टिव था, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव को मैं लेके आज करवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि 10 गो 20 गो कराते तो कुछ ही होता। हाँ हाँ हाँ, तो गलत है तो बनावेंगे कि चिंता, कुछ ही गलत नहीं हो सकता है। जेड बराबर और इतना दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर क्या करा, योगफल क्या है भाई। देखो दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 -1 और +1 तो क्या हो गया 0, तो खाली 3। आंसर करेक्ट आंसर ए रहा। क्लियर है। हाँ कौन बोला गुणनफल दे दिया, जे ओकरा मनले दे दिल। हाँ एआई जनरेटेड दिख नहीं रहा है। इतना जल्दी क्वेश्चन को हम स्लाइड बना के कहां से लाएंगे। इन्हें डाले खटखट खट लिखे बन के दे दिया, और कुछ तो नहीं एआई यूज करता है ना। हाँ
बड़ी पीछे आओ। अरे बाबा, चैट जीपीटी जेड कौन नहीं रे, स्कैन करके बनवाए हैं भाई। जेड इक्वल 2 + 3i का इसके संयुग्म का गुणनफल क्या हो, क्या बोल रहा है, संयुग्मी का गुणनफल क्या होगा, मतलब जेड ये है और इनटू में इसके गुणनफल की बात कर रहा है। तो देखिए तो जेड का मान कितना है जी, 2 + 3i, और इसके संयुग्मी का मान कितना, 2 - 3i। a + b और a - b नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 - 9i², तो 4 प्लस कितना 9, 9 4 13। करेक्ट आंसर 13 है जी। हाँ सर, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी क्वेश्चन में रहेगा दिक्कत तो उसको अंग्रेजी में पढ़िएगा दी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जेड विथ इट्स कंजुगेट जेड बार। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, -i² की घात 4 का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है, -i² के पावर कितना 4। भाई ये 4 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो i पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी। और 8 को कैसे लिखेंगे, i⁴ 4 × 2 + 0, तो 1 i पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू i पे पावर 0, i पे पावर 4 का मान 1 के बराबर और i पे पावर 0 का मान 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए नंबर। अच्छा, i पे पावर 0 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे i के ऊपर पावर 0 रहे या 2 पे पावर 0 रहे या 5 पे पावर 0 रहे, ये इसका मान हमेशा 1 ही होगा। क्लियर है, किसी को आपत्ति। 1 कैसे होता है पता है, हाँ या ना, नहीं, देखो नहीं पता है तो सीखिए। अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 9 लिया, 9 पे पावर 0 को हम लिखेंगे, 0 लिखना है तो 3 - 3, यही ना जी। इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर है, 9 पे पावर 0 को लिखे, तो 9 पे पावर 3 ऊपर में और 9 पे पावर 3 नीचे में। कैसे, यहो बता देते, 9 पे पावर 3 इंटू में 9 पे पावर -3, 9 पे पावर 3 बटे में 9 पे पावर 3, ई से ई कटा 1 के बराबर आया, तो ये किसका मान है जी, 9 पे पावर 0 का ना, समझे। 9 तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप कोई भी संख्या देखिएगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसके बाद देखिए, z बराबर आपका कितना है, 0 + i हो तो परिमाण क्या होगा, परिमाण कितना होगा, आंख बंद करके 1 मारेंगे, कैसे, मॉड z बराबर क्या होता है, √0 का स्क्वायर प्लस, कुछ बच्चा को देखते हैं i² कर देता है, i² नहीं, i के साथ लगा हुआ संख्या, तो i के साथ लगा हुआ संख्या कितना है, 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर, तो मॉड z बराबर कितना, √1 और मॉड z बराबर कितना, 1 के बराबर। क्लियर है, किसी को आपत्ति नहीं। आगे बढ़ेंगे भाई, 24 नंबर क्वेश्चन, z = 3 - 4i का कोणांक क्या है। लो भाई, कोणांक निकाले बोल रहा है, tan थीटा बराबर -4 बटे में 3, तो tan थीटा बराबर 4 बटे 3, थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बटे 3, ये n से n जाएगा तो tan इनवर्स होता है। ठीक, अब बारी आती है किसकी, कोणांक की। कोणांक बराबर क्या है भाई, x तो > 0 है और y क्या है, <0, तो कोणांक क्या होता है, माइनस में थीटा होता है जी, चौथे चतुर्थांश में, तो कोणांक बराबर क्या, माइनस में tan इनवर्स 4/3 के। क्लियर है, करेक्ट आंसर कितना, माइनस में tan इनवर्स 4/3। हाँ बोल, हाँ हाँ हाँ, देखिए फिर नहीं समझ में आता है तो देखो भाई, पहले में
एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, सत्य वचन है। दूसरे में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक, ये जब भी तुम्हें दिखे तो पहले में कोणांक होगा थीटा के बराबर, दूसरे में कोणांक होगा पाई माइनस थीटा के बराबर, तीसरे में कोणांक होगा माइनस में पाई माइनस थीटा के बराबर, और चौथे में कोणांक होगा माइनस में थीटा के बराबर। अब बताओ, बस अब इन चारों पर तू देख ले कि मेरा x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से छोटा है, तो कौन से चतुर्थांश में गए? चौथे में गए, इसमें। और इसमें कोणांक का मान क्या कहता है? माइनस थीटा। हम थीटा ऊपर tan थीटा से निकाल के लाए हैं, बस रख देंगे, हो गया काम। हाँ, जब मान तुम्हें नहीं पता है tan का, जैसे हम लोग को मान कितना पता है? 30 का पता, 45 का पता, 60 का पता, 90 का पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता। और मान भी देखो कैसे चलता है, 1/√3, 1√3 और क्या अनंत। बीचे में सभी मान सब है, लेकिन कौन डिफाइंड नहीं किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम टैने को उठा कोने लेके चल जाते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई आप लोग, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या? हाँ, और ध्रुवीय रूप जब लिखना रहेगा तो ध्रुवीय रूप इसका कैसे हो जाएगा? बोल निकाल लो पहले। मापांक मॉड जेड बराबर कितना? डायरेक्ट 5 लिख दे। तो ध्रुवीय रूप बराबर 5 कॉस माइनस में tan इनवर्स 4/3 प्लस आई साइन। अरे ये तो पूरा, ओ भाई ये तो पूरा थी स्लाइड में मूव कर जाता है, लॉक नहीं है। आई साइन माइनस में tan जगह कम होने की वजह से ध्रुवीय रूप हम यहां से लिख रहे हैं। ध्रुवीय रूप 5 कॉस माइनस में tan इनवर्स 4/3 और प्लस में आई साइन tan इनवर्स माइनस में 4/3, तो हो जाएगा 5 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर tan इनवर्स 4/3 और माइनस में आई साइन tan इनवर्स 4/3। ये तुम्हारा भाई ध्रुवीय रूप कहलाएगा, ठीक है? क्लियर? किसी को दिक्कत? कहां पे? ये ऐसे लिखा ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फॉर्मूला है, बाहर कर दिया माइनस, अंदर नहीं रखेंगे। क्या कुछ हुआ? आगे बढ़ा जाए। हाँ, टेस्ट का टाइम सुबह 7 बजे से है। मैथ का टेस्ट सबसे पहले है, उसके बाद फिर फिजिक्स का है। आपसे नम्र निवेदन रहेगा, आप अपनी आईडी कार्ड जिनके जिनके पास है वो लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि 7 बजे से पहले पहुंचे, 7 बजे के बाद नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं इस बार से। आप लोग के लिए टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सेट में रहेगा जी, मतलब ABCD में रहेगा। हाँ, सेट बाय क्वेश्चन सेम रहेगा, नंबरिंग आगे पीछे रहेगा। तो होता क्या, बगलवा से देख के लिख लेता है और हम समझाते रहते, रे नहीं छापो रे, नहीं देखो रे, नहीं करो रे, कोई मतलब ही नहीं।
किसका? दो फॉर्मूला होता है भाई, दोनों फॉर्मूला अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा नहीं पढ़े हैं। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये है वही दोनों फॉर्मूला यूज किए वहां। क्लियर? हाँ, आधे घंटे का 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, खाली मैथे पढ़ती हो? 1 घंटा 7 बजे आएंगे तो 8 बजे तक आपका मैथ का टेस्ट होगा, 8 बजे से फिर आपका 9 बजे तक आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा। हाँ, तो बैठाने में, अटेंडेंस बनाने में इस समय कहां से आएगा? क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। हाँ हाँ, क्या नहीं, आपको टेलीग्राम पे हॉल वाइज रोल नंबर के हिसाब से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि आपका किस क्लास में टेस्ट होगा। ठीक है, सारे क्लासेस में यहाँ टेस्ट होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री वाले में, मैथ वाले में, बायोलॉजी वाले में, इंग्लिश वाले में, पूरा जहां जहां जगह रहता है वहां वहां। समझे? कोई नहीं समझे तो कल देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई देख लीजिए इस सेट का। यदि z बराबर 1 प्लस आई हो तो z स्क्वायर का मान क्या होगा? z स्क्वायर मतलब क्या? हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो ना। क्या? यहां लिखा फॉर्मूला, यहां देखा ना, लिखो दोनों फॉर्मूला। और टेस्ट का रजिस्ट्रेशन सब लोग करवा लीजिएगा भाई। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने आज एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दी, एक दिन बढ़ा दिए हैं। ठीक, आगे बढ़े। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जेड स्क्वायर मतलब क्या? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। देखो तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर, 2i, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i, ये से ये कटा, वैल्यू किसके बराबर? 2i के बराबर। किसकी वैल्यू? जेड स्क्वायर की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने प्रथम भाग समाप्त कर लिए, सेट 1। आज के क्लास में यहीं रोके या अभी और दूसरा सेट भी करवाएं? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का टेलर देखेगा? अरे बैठ देखो न रे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, इंपोर्ट हो जा भाई तू। वही तो, हाँ करवा देंगे, करवाने में क्या है। z इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 4i का परिमाण। पीडीएफ इसका शेयर कर दे, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूं तीनों। ठीक, एग्री? चलिए 75 तक कर देते ताकि आप लोग बना लीजिएगा भाई। z इक्वल टू माइनस 3 प्लस आई का परिमाण कितना भाई? मॉड z का वैल्यू 5। फटाक से, ये रहा पहला सवाल। दूसरा, इसका कोणांक, तो tan थीटा बराबर 1 बटे में -1, tan थीटा बराबर 1, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब कोणांक बराबर π/4, यहां दिख नहीं रहा x का मान लेस देन 0 और y का मान ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, मतलब कोणांक बराबर कितना? 180 माइनस 45, कितना भाई? 135 डिग्री। और 135 डिग्री को कितना लिखते हैं जी? 3π/4 लिखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। i⁻25 है, तो i⁻25 को क्या लिखेंगे? i⁻4 गुणे 6 प्लस 1, i⁻4 पे पावर 6 इंटू आई पे पावर 1 इंटू आई, और वैल्यू किसके बराबर? आई के बराबर। करेक्ट आंसर
सी हुआ। आगे बढ़ेंगे, आई टू द पावर माइनस में 39 है, 1/i⁴ 39। तो इसको कैसे 1/4 गुने कितना भाई 19 दूनी 4 से न कर रहे हैं, तो 8 चक 32 और 9 चक 36, 9 और प्लस 3 i पे पावर 4 पे पावर 9 इंटू आई क्यू। अब इसको क्या लिखेंगे 1 में आई क्यू लिखेंगे और i से गुना करेंगे, i से भाग करेंगे, i पे पावर 4। वैल्यू किसके बराबर i के बराबर। करेक्ट आंसर ए रहा आपके 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, 29 के बाद देखिए 30 नंबर, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था फॉर्मूला, अगर z बराबर a प्लस आई बी रहे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला था a बटे में a² प्लस b² माइनस bi बटे में a² प्लस b²। देखो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी, 4 बटे में 9 और 16 25, मतलब 25 से 5 नहीं लिख दियो, माइनस माइनस प्लस 3i बटे में 25। करेक्ट आंसर क्या है बी। गुणात्मक प्रतिलोम में कोई ना कोई बच्चा तो हम फंसाइए लेंगे 2-3 गो को, जहां देखना तुम नहीं आवेगा उसको आंसर में ना आवेगा। हाँ, 1 बटे में 2i का क्या निकालना है, कंजुगेट, संयुग्मी। तो संयुग्मी निकालना है भाई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणात्मक बट्टे में है जी, ऊपर लेके जाएंगे। तो 2 + i बटे में 4 + 1, यही ना, क्या हो जाएगा 2 बटे में 5 प्लस i बटे में 5। अब इसका संयुग्मी निकालेंगे, 2 बटे 5 माइनस i बटे में 5। एकरो में तुम्हें पता है फंसा लेते हैं हम किसी को। हाँ हाँ, तो परिमेयकरण किए तब ना आया है। तुमको नहीं लगता इसमें हम फंसा लेते किसी को, किसी न किसी को लपेट लेते इतना में। एक कर संयुग्मी में पता कुछ करते हल, माइनस में 4, 1 बटे में 2 + i हो गए। नहीं है तो है, गलत है सर, हाँ ये जाते है ना, लपटा जाता ना। हाँ के लपटा गया था, चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। इस वाले का क्या निकालना है, मापांक निकालना। मापांक निकालने के लिए अलग अलग 1 + i मतलब रूट में 2 और नीचे में रूट में 2, कितना मान 1 के बराबर। देखी तो सी है, ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाते हैं हम, लगल थे धीरे धीरे देखा तो थोड़ी कि नहीं आता है। ये वाला z बराबर x + y और मॉडुलस ऑफ z का मान 1 है। सही संबंध ज्ञात करिए, संबंध सही बताइएगा भाई। z का मान कितना है, x + i भाई, तो मॉड z का मान कितना, √* x² + y² इक्वल टू, अब अच्छा इतना लिख देते हैं, और मॉड z का मान कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो √* x² + y² का मान 1 के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड x² + y² का मान 1 के बराबर। कहां है, ये रहा बी नंबर। क्वेश्चन तो अब आ रहा है, पहले तो हलवा हलवा था। हाँ, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए तो आ रहा है। x² + 3 = 0 का मूल क्या है, तो क्या हो जाएगा जी मूल, देखिए तो x बराबर -3, x बराबर √3, x बराबर कितना 3i, किस में, प्लस माइनस में। करेक्ट आंसर है रूट में, हाँ या ना, यस सर। आगे बढ़ेंगे, इकाई के, अरे बाबा ये क्या है, इकाई के घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा के लिए ओमेगा क्यू का मान क्या है, तो सर 1 के बराबर है। अच्छा तुमसे पूछ लेते ओमेगा क्या है, तब कितना होता, मानवा बताओ नेता। हाँ, -1 प्लस √3i बटे में 2, ई पूछ रहे थे सर, समझे। और ओमेगा स्क्वायर क्या है फिर, -1 - √3i बटे में 2, समझे। कहां से आता है सर, ये सर इस वाले से है, समझे, जिसके कितने मान है 1,
1 2 3 और तीनों मिला के किसके बराबर? 0 के बराबर। कौन कौन? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर और ओमेगा क्यू का मान 1 के बराबर। क्लियर है? किसी को दिक्कत समझने में? टन बच गया। लो एक क्वेश्चन है 36, अच्छा नंबर है। तब यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। हो गया। अब एक क्वेश्चन और लगे हाथी, बता दे लने। अरे एरोप्लेन छूट जाएगा, सोच में नहीं छूटेगा। अरे वो बोलिए नहीं, तुम लोग जबरदस्ती छोड़वा दो इसका। बस आई पे पावर, देखो इसको हल करने का ने सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? हम 107 कॉमन ले लेंगे, सबसे आसान तरीका है भाई। 1 7 और 5 12 और 12 और 5 17 रे जी। हाँ तो आई पे पावर कितना? 10 और 17 और 5 22 तो कितना? आई पे पावर 15। हम एकरा हल करेंगे, एकरा तो छोड़िए देंगे, जो आवेगा उन्हें से निपटा देंगे इसको भी, समझे? तो कैसे? आई टू द पावर 107। तुम अगर चल गए तोड़ तोड़ के लिखने के लिए, लपेटे में आ जाओगे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन बनने का ना है तुमसे। 1 प्लस आई पे पावर 5 का मान कितने के बराबर हो? आई के बराबर। आई पे पावर 10 का मान किसके बराबर? आई स्क्वायर के बराबर। आई पे पावर 15 का मान किसके बराबर? आई 4 तिया 12, 12 और 3 15, यही ना जी। आई पे पावर 107, 1 प्लस आई माइनस 1 और माइनस आई। देख तो इसे ही गया, इसे ही गया, मान किसके बराबर? 0 के बराबर आया। सी नंबर। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग सम्मिश्र संख्या के या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे वाले सवाल करते हैं जो आपको कल टेस्ट में देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना है।